आज का जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, आज का जो समाज है, प्राय 80% लोग जन्मदिन मनाते हैं ना मैया, और बहुत अच्छे से मनाते हैं। क्या करते हैं, तीन चार तल्ले का केक मंगवाएंगे, 10 अगरबत्ती मोमबत्ती जलवाएंगे और इतनी बड़ी चाकू दे देंगे, और फिर उसी बेटे से मोमबत्ती जलवाएंगे, उसी से कहेंगे फूंक मार करके बुझा दे, और वे लंबी सी चाकू दे देंगे, वो कहेंगे बेटा काट, वो काटता है और परिवार के लोग खड़े होकर के हैप्पी बर्थडे टू यू, यही होता है ना। और जो हमारे नवयुवक भाई हैं, ये थोड़ा सा अलग वीवीआईपी तरीके से मनाते, पार्टी वार्टी देते होंगे, खाते पीते दोनों करते होंगे, इनका अलग से व्यवस्था, यही होता है ना। परंतु मैं आज आपसे व्यासपीठ से निवेदन करूंगी, जो हमारा धर्म कहता है, अच्छा बड़ी विचित्र बात है, सनातन धर्म को जानता हर कोई है, लेकिन मानता कोई कोई है। जानना बड़ी बात नहीं है, जानते तो हर कोई है कि हमारा सनातन धर्म ये कहता है, वो कहता है, लेकिन मानना बड़ी बात है, इसको मानिए। हमारा सनातन धर्म मैया ये कहता है, हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में केवल और केवल दीपक जलाने की प्रथा है, बुझाने की प्रथा नहीं है। आप अगर पूजा पाठ घर में करवाते होंगे तो पंडित जी जब आते हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करवाते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो दीपक केवल जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। आपका बेटा आपके घर को रोशन करने वाला है, आपके कुल को प्रकाशित करने वाला है, आपके घर का चिराग है, प्रकाश है, रोशनी है, और उसी से हम कहते फूंक मार कर घर में अंधेरा कर दे, क्या ये उचित है? नहीं उचित है ना। जो घर को प्रकाशित करने वाला है उसी से कहे कि मोमबत्ती को बुझा दे, तब वही बेटा जब बड़ा हो जाता तो अपनी पत्नी को लेकर 9-2-11 हो जाता, आपके जीवन में अंधेरा हो जाता है। इसलिए केवल दीपक जलाने की प्रथा करिए, उसको समझाइए केवल दीपक जलाया जाता है, इससे हमारा घर प्रकाशित होगा, परिवार प्रकाशित होगा, आपका और आपके बेटे का जीवन प्रकाशित होगा। और रही बात केक काटने की, तो हमारे धर्म में केवल जोड़ने की बात की जाती है, काटने का कार्य नहीं है। पहले के जमाने में जो वृद्ध लोग बैठे हैं, उनके यहाँ कोई भी शुभ उत्सव होता था, बेटा बेटी होती थी, अथवा कोई शुभ कार्य करते थे तो लड्डू बंटवाते थे। लड्डू क्यों बांटा जाता था? लड्डू एकता का प्रतीक है, एक एक मोती एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक एक मोती एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसमें मिठास होती है, उसमें मधुरता होती है, इसलिए लोग लड्डू बांटते थे। केवल हमारे धर्म में जोड़ने की प्रथा है। आप सबसे निवेदन, जन्मोत्सव मनाइए, लेकिन उसका तरीका बदल दीजिए। आपके पुत्र का जन्मदिन आवे, लाली का जन्मदिन आवे, तो स्नान कराइए, स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने माथा टिकवाइए। किसी नगर में श्रेष्ठ मंदिर हो तो उस मंदिर में ले जाइए, आरती करवाइए, दान पात्र में जो हो सके भगवान के श्री चरणों में अर्पण करिए, ब्राह्मण की पूजा करवाइए, गैया मैया की पूजा करवाइए, एक जितना एक व्यक्ति भोजन कराता है, गौ माता को भोजन कराइए, किसी याचक को जिसको आवश्यकता हो, जितने का केक मंगवा करके केक काटते हो 1000-2000 का,
किसी याचक, कोई गरीब जिसके पास वस्त्र ना हो, उसको ले जाकर के 500 का 1000 रुपए का वस्त्र खरीद कर दे दो। केक कटवाने से वो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने 1000 रुपए किसी याचक व्यक्ति को दे दिया तो वो इतनी दुआएं देगा, इतनी आशीर्वाद देगा कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मंदिर में ले जाकर के भगवान से प्रार्थना करवाई और कहिए प्रभु, जितने श्रेष्ठ बैठे उनसे भी निवेदन, 1 साल वेद गया नाथ, कुछ नहीं कर पाया। हे प्रभु, आने वाला जो कल हो सुंदर हो, आपके श्री चरणों की सेवा कर सकूं, धर्म की सेवा कर सकूं, परिवार की सेवा कर सकूं, ऐसा भाव ला करके जन्मोत्सव मनाने की प्रथा लाइए। बनाया किस खुशी में ज्यादा, 1 साल निकल गया इस खुशी में, और इसमें तो दुखी होना चाहिए। जीवन के 1 साल निकल गए,